देखो, मेरे इस बाप की तरफ देखो। मेरे इस बाप ने ना अपनी एक बेटी खोई है। दहेज के लोभियों ने मेरी बहन को जिंदा निगल लिया। मेरे बाप के पास ना दहेज में देने के लिए पैसे नहीं थे, तो मेरी बहन की बारात ना दरवाजे से ही वापस चलेगी और मेरी बहन इस गम को सह नहीं पाई और उसने अपने आप को ही खत्म कर डाला। आखिर कब तक मासूम लड़कियां दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी? गुलाबो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज़ हम पे रहम करो, मेरे साथ चलो। तुम दोनों बाप बेटे को सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रही हूँ कि जब तुम्हारे पास ये सब देने के लिए जुगाड़ हो जाए ना, तभी यहाँ पर मुझे लेने के लिए आना। अब जाओ यहाँ से। चलो बेटा, बैठो डॉली में, लेट हो रहे हैं। पिताजी, मैं एक ही शर्त पर आपके लड़के के साथ डोली में बैठूंगी, अगर आपको मंजूर हो तो। कैसी शर्त? तुम ये क्या बकवास कर रही हो गुलाबो? आप चुप रहिए जी, मैं आपसे नहीं आपके पिताजी से बात कर रही हूँ। बोलिए पिताजी, आपको मेरी शर्त मंजूर है? हाँ बेटी, बताओ आपकी कौन सी शर्त है? पिताजी, मुझे दहेज में एक गाड़ी, 10 तोले सोना और एक शानदार बंगला चाहिए। अगर आप ये दे सकते हैं तब मैं आपके लड़के के साथ इस डोली में बैठकर आपके घर जाऊंगी। अगर आप ये नहीं दे सकते तो फिर मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। बेटे, जो कुछ आप मांग रहे हो ना, ये सब कुछ मैं देने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ। तो फिर आप अपने लड़के को लेकर यहाँ से चले जाइए। जब आपके पास ये सब देने का जुगाड़ हो जाए ना, तब अपने लड़के को लेकर यहाँ पे आ जाना और मैं उसके साथ डोली में बैठकर चल पड़ूंगी। गुलाबो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हम पर रहम करो। हम गरीब आदमी हैं, इतने पैसे नहीं हैं हमारे पास। गुलाबो, अगर तुम हमारे साथ नहीं चली तो गांव में हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। सोचो, हमारी कितनी थू थू होगी गांव में। गुलाबो, सारे रिश्तेदार, सारे आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे जब बारात बिना दुल्हन के वापस जाएगी। गुलाबो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज़ हम पे रहम करो, मेरे साथ चलो। तुम दोनों बाप बेटे को सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रही हूँ कि जब तुम्हारे पास ये सब देने के लिए जुगाड़ हो जाए ना, तभी यहाँ पर मुझे लेने के लिए आना। अब जाओ यहाँ से। ससुर जी, आप अपनी बेटी को समझाइए ना। आप लड़की वाले हो और फिर भी आप दहेज मांग रहे हो उनसे। अरे लड़के वाले तो हम हैं, दहेज तो हमें मांगना चाहिए आपसे। वाह, क्या बात कही है तुमने। यही बात तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी और आखिरकार तुमने कह ही डाली। लड़की वालों की कोई इज्जत नहीं होती क्या? अरे जिस बाप ने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया ना, उसके सामने दहेज के क्या मायने। देखो, मेरे इस बाप की तरफ देखो। मेरे इस बाप ने ना अपनी एक बेटी खोई है। दहेज के लोभियों ने मेरी बहन को जिंदा निगल लिया। मेरे बाप के पास ना दहेज में देने के लिए पैसे नहीं थे, तो मेरी बहन की बारात ना दरवाजे से ही वापस चलेगी और मेरी बहन इस गम को सह नहीं पाई और उसने अपने आप को ही खत्म कर डाला। आखिर कब तक मासूम लड़कियां दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी? वाह बेटी वाह, तुमने इन लोगों से दहेज मांगकर बहुत अच्छा किया। पिताजी, जब तक ये दहेज की आग बंद नहीं होगी ना, तब तक मासूम लड़कियां ऐसी दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी। हाँ बेटी, तू सच कह रही है। गुलाबो, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब तक ये दहेज की आग बंद नहीं होगी, पता नहीं कितनी मासूम बेटियां इस आग में यूं ही झुलसती रहेंगी और वो बलि चढ़ती रहेंगी। गुलाबो, अगर हर लड़की निडर होके दहेज के खिलाफ खड़ी हो जाए तो दहेज के लोभियों के मुंह पे बहुत जोरदार ये तमाचा होगा, तमाचा। बेटी, मेरे को माफ़ कर दे, मैंने भी तुम्हारे पिताजी से दहेज मांगा था। मुझे मालूम है पिताजी, मैंने सब बातें सुन ली थी। देखो पंदू जी, अगर 10 दिन के अंदर अंदर जो दहेज का सामान है
हमारे घर नहीं पहुंचाना तो आपकी लड़की को मैं आपके घर छोड़ जाऊंगा। देखो सुखराम जी, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं एकदम से इतनी रकम आपको कहाँ से दे दूँ? पिताजी, आपने इनसे दहेज मांगा? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी पिताजी। आपने अपने बेटे को दहेज के नाम पे बेचना चाहा। पिताजी, आज से आप ये समझिए कि आपका बेटा आपके लिए मर चुका है। दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है, दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है। और अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।